क्या होगा? वोलेटाइल लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट हो जाए नॉर्मल, जैसे आपका डीजल और पेट्रोल इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब आपका वो लिक्विड में भी रहते हैं और वेपर में भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे केवल वोलेटाइल लिक्विड के लिए, या बोल सकते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ेंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनते हैं आपके पास? जब आपका लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड है आपका सॉल्वेंट, और दूसरा सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। इन दो केस में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे केवल लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो हम लिक्विड ले रहे हैं वो कैसा है हमारे पास? वोलेटाइल। कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब सब्सटेंस which is easily evaporate। ठीक है, हम लिक्विड सॉल्यूट ले रहे हैं प्लस और सॉल्वेंट, लिक्विड ही सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर हम, और जो सॉल्यूशन बनेगा कौन सा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो भी हमारे पास है वोलेटाइल। तो हमें पढ़नी है टर्म वेपर प्रेशर। तो जैसे हम हेनरी लॉ में बोलते थे कि हमारी गैस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है, मतलब एंटर भी कर दिया और वहां से लीक भी कर दिया। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड है। मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और वेपर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बताया था ना? ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास वेपर है इसी लिक्विड से, ये वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर, जिसे मैं बोलता हूं वेपर प्रेशर। अगर हम केवल एक सिंगल वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन लूं तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं बोलता था हेनरी लॉ में कि यहां पर प्रेशर में अप्लाई करता था तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। तो ये सॉल्युबिलिटी क्या करते थे? गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते थे ना यहाँ पर। अब यहाँ पर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को मैंने नाम दिया वेपर प्रेशर। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो इतना डेफिनेशन समझ में आ गया? एक बार डेफिनेशन लिखो, दोबारा बताता हूं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर, partial pressure exerted by any vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium conditions। अब इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा, जब लास्ट आपको हेनरी लॉ में इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? लिक्विड में एंटर कर रहे थे और लिक्विड से ही बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ भी गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में प्रेजेंट है और लिक्विड से बाहर भी प्रेजेंट है, मतलब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आई सर? दोबारा बताता हूँ।
कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरा वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है कि वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, मतलब कि वो वेपर में प्रेजेंट रहता है हमारा और लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात, तो जो वेपर में कन्वर्ट हुआ वो वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है लिक्विड की सरफेस पर, जिसे मैं बोलता हूँ वेपर प्रेशर। क्या बोलता हूँ? समझ में आया? ठीक है, अगर इसमें कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं। Next heading, factor affecting the vapor pressure. Factor affecting the vapor pressure. Factor affecting the vapor pressure. इसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्लास का हो जाए पीछे रखना। टेम्परेचर, मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में क्या है? लिक्विड है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट कर, ठीक है। जब मैं इसे हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई? राइज होगा, मतलब राइज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा? उसका राइज करेगा। ओके, तो जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, फिर ये जब इजीली इवेपोरेट हो जाता है तो और टेम्परेचर बढ़ाने पर तो और इवेपोरेट होगा, और वेपर बनेंगे हमारे पास। बन, तो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वो क्या लगाएंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। समझ में आया? तो और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किसी को समस्या?
डाउट किसी को? जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर ज्यादा बनेगी तो उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे वे सरफेस पर एक्सर्ट करेंगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज। सेकंड फैक्टर है मेरा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो यहां पर एक लिक्विड मेरा ऐसा है जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक। तो कौन सा वेपर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसका? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होगा। क्यों? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसा है? वीक। तो हम टेम्परेचर देंगे इजीली वेपर बनाएगा और उतना ही प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे मेरा ले लो आप CH3O CH3, क्या है ये? इथाइल ईथर। और एक है मेरे पास C2H5OH, ये है मेरा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो इसके पास कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये वेपर में कम कन्वर्ट होगा, लेकिन ये वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके पास वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो क्या होगा? इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। द लिक्विड which have weak intermolecular force of attraction, which have weak intermolecular force of attraction, have high value of vapor pressure, have high value of vapor pressure. Note down. तीसरा फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो लिक्विड है, एक अगर उन दोनों में से एक का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एक का हायर है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी, एक का बॉइलिंग पॉइंट लो है और एक का हाई बॉइलिंग। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा, ए वाला, इसकी वैल्यू क्या है, लो, तो जो जितनी जल्दी इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स क्या रखते हैं, हैव हाई वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, नोट डाउन करना। देखो द लिक्विड व्हिच हैव लोअर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, lower value of boiling point have high vapor pressure, have high vapor pressure. Example, अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक लिक्विड है, एक कंटेनर, दूसरे कंटेनर में उसी का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बना होगा, लिक्विड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक में प्योर लिक्विड है, एक में सॉल्वेंट मिला के मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, लिक्विड, ओके, इसी से ये सॉल्यूशन बना है। अब मुझे बताओ जैसे सॉल्यूट रहेगा मेरे पास, यहाँ पर तो केवल लिक्विड लिक्विड रिप्रेजेंट, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही सॉल्वेंट आएगा इसके साथ तो लिक्विड एंड सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है ना, बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसकी क्या हो गई, इसमें इम्प्योरिटी आ गई, साथ में क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, यहाँ पर केवल क्या था, सॉल्यूट। तो किस केस में वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, इसमें या इसमें, इसमें ज्यादा वेपर प्रेशर होगा जब प्योर रहेगा, इसमें तो इम्प्योरिटी आएगी ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये कम वेपर में कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड के, ठीक है। तो प्योर लिक्विड हैव हाई वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जिससे क्या रहे, बंधे हुए रहेंगे और वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्लियर है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे और वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसके कंपेयर में सॉल्यूट, ठीक। सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, रखते हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल को क्या रखेगा, बाइंड करके रखेगा, तो उसको बाइंड करके रखेगा तो पार्टिकल कन्वर्ट थोड़ी होंगे, क्योंकि प्रेशर कौन लगा रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड की जो वेपर कन्वर्ट हो रही है वही तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्वेंट तो नहीं लगा ना,
केवल सोल्यूट ही कर रहा है ना, तो जब तक सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूट का वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा प्रेशर एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रखेगा, लो वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एंड हाई वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। नोट डाउन करो। another road slope. देखो यहाँ रॉड स्लो क्या बता रहा है, रॉड स्लो बता रहा है मेरे पास कि कोई भी मेरे पास एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्या है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक। तो आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में पता है, ये पार्शियल प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वो एग्जैक्ट कर रहा है बाय द वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन। कितनी बात हमें पता है। तो रॉड स्लो ने क्या किया कि जो सरफेस, जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसका, वेपर का इसकी सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन में या लिक्विड में, प्रेजेंट इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, लिक्विड में कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी कोई, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है कि वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है कि वेपर के द्वारा और गैस के द्वारा किस पर, लिक्विड की सरफेस पर या सॉल्यूशन की सरफेस पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन। किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, जो प्रेजेंट है लिक्विड और सॉल्यूशन। समझ में बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हम दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट, वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट कैसे प्रेजेंट है भाई, लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा, लिक्विड। दूसरा केस जो आएगा, वहां पर जो सॉल्यूट है वहां पर उसकी नेचर हम चेंज करते हैं, नॉन वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट
कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा सरफेस पर लिक्विड की या सॉल्यूशन की, वो प्रोपोर्शनल रहेगा मोल फ्रैक्शन के, जैसे आपका हेनरी लॉ में था। हेनरी लॉ क्या बोल रहा था, ये जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड रेडिक। ठीक, यहां पर क्या बताया उसने, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तो वहां भी आ रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पर जो प्रेशर था अब उसको हम क्या ले रहे हैं, यहां पर वेपर प्रेशर, क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन हो गया। ठीक, दो केस, सबसे पहले हम ये केस पढ़ेंगे आज, इसे हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, बातें ना करें, ठीक है। ठीक, मेरे पास सोल्यूट एंड सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है देखो, यहाँ पर एक से डिफरेंट लग रही होगी आपको, मैंने 4 मॉलिक्यूल यहाँ लिए हैं, 3 यहाँ पर, ठीक, मतलब मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करके दे रहा हूँ, चल रहा हूँ कि मेरे पास जो प्रेशर है लिक्विड का P1 नॉट, वो क्या है, ग्रेटर देन है P2 नॉट। ठीक, हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, पहले P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट, दूसरी कंडीशन में आपको केवल फॉर्मूला बता दूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो कंडीशन है, P1 नॉट एंड P2 नॉट एंड P1 ग्रेटर देन P2 नॉट। ठीक, अब क्या किया मैंने, दोनों लिक्विड को एक कंटेनर में मिक्स करा। क्या करा है भाई, मिक्स करा। यहाँ पे प्रेशर होगा, इनका भी एक प्रेशर होगा P1, इनका प्रेशर होगा P2 और इसका प्रेशर होगा P3। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, P P1 प्लस P। इसके बाद समझ में, तो रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन।
वैल्यू पुटअप करो। ठीक है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है भैया? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें से आप x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया? x1 की जगह क्या रख दिया? हाँ, रख सकते हो x1 की जगह आप 1 माइनस x2 भी, और x2 की जगह क्या रख सकते हो? 1 माइनस x2। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। ये आपने कौन सी कंडीशंस लगाई है? P1 नोड वाली लगाई है या P2 नोड वाली लगाई है? अगर आपने P1 का प्रेशर यहाँ पर क्या रखा है? ग्रेटर देन रखा है P2 नोड से, तो आप किसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर? x2 की। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको किसकी टर्म में चाहिए? P1 की टर्म में चाहिए। तो पूरा फॉर्मूला किसमें आ जाएगा आपका? x1 की टर्म में आ जाएगा। इतना नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी। बॉक्स बनाए हैं, क्या आपके पास फाइनल इक्वेशन? Pt इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, हम क्या पुटअप कर रहे हैं? x2 इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, P2 नॉट 1 माइनस x। ठीक है, देन ये आपका फाइनल इक्वेशन है। तो हमारी कंडीशन ये आपके पास, जब आपका P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट। अब ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है? ये प्रेशर है जब कंपोनेंट हमारा कैसा है? प्योर स्टेट। किस स्टेट में है? प्योर। ठीक, अगर आप कंडीशन ले लो P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, वहां पर क्या आएगा? Pt P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट ग्राफ बनाना है।
मेरे पास तीन इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यही है मेरे पास। अब इनसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन देखो आप कैसी है, y इक्वल टू mx, सेकेंड mx प्लस c। ठीक, समझ में आ गया ग्राफ। अब देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर, मोल प्रेशर, इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू mx, कैसा ग्राफ आएगा? ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि मेरे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, 0 नहीं 1 है, सॉरी, क्या है? 1 है। ठीक, आपके पास इक्वेशन है p1 इक्वल टू p1 नॉट x1। ठीक है, क्लियर है? समझने बात आई? आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन आपके बढ़ रहे हैं। तो मान लो जब आपके पास यहाँ पर x1 कैसा हो, 0 है, कितना है? 0। उस कंडीशन में p1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, मतलब यही पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? और जब आपने x1 की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, मान लो यही पॉइंट होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 कितना है? 1 है। तो प्रेशर कितना है तुम्हारा? P1 नॉट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्या है ये? P1 नॉट। अब दूसरी डायरेक्शंस में आओ। जब x2 0 है, कब 0 होगा? जब x1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तब P2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। जब x2 की वैल्यू आपने क्या रख दी? 1 रख दी। देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो जब x2 की वैल्यू 1 रखी आपने, तो P2 की वैल्यू कितनी आई? P2 नॉट। लेकिन आप क्या जानते हो? P1 नॉट इज ग्रेटर देन P2 नॉट, तो वैल्यू कहीं नीचे आएगी। पक्का? क्या बोलेंगे इसको? P2 नॉट। अब तीसरी इक्वेशन, x1 0 है, x2 1 है। हमारे पास क्या है इक्वेशन में? x1 0, तो P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मतलब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इस इक्वेशन में x1 0 रखा, तो Pt की वैल्यू किसकी आई? P2 नॉट की। ठीक है, ओके। जब आपने x1 की वैल्यू 1 रखी, उस कंडीशन में देखो P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट, किसके इक्वल आ गया? Pt P1 नॉट के इक्वल। क्या कर देंगे अब? बन गया। ये क्या हो गया आपका? P1 प्लस P2। यहाँ पे ग्राफ इस कंडीशन में P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट। अगर आप कंडीशन उल्टी लगा दो तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा, मतलब P2 नॉट ऊपर, P1 नॉट नीचे, ग्राफ। ठीक है, नोट डाउन करो, राउंड फ्लो